मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको रूपाई यह ट्रिक पैसिव वॉइस की दी थी, जिसमें मैंने उसका ही वर्णन किया था, उसी रूपाई को ही एक्सप्लेन किया था। अब रूपाई को एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके आधार पर ही अगर आप बनाएंगे कोई भी पैसिव वॉइस तो इस प्रकार से बनती चली जाएगी। हमें नहीं लगता फिर और आपको कोई रूल्स तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, जरूरत पड़ती है, जैसे हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलते हैं, प्रीपोजिशन कोई न कोई लगाया ही जाता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान ही रखना है। और केवल मात्र दो नियम याद रखने हैं। रिकॉग्नाइज ओटी, ओटी पहचानो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर टेंस पहचानो, उसके पश्चात में उसकी पड़ोसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। बस देखते हैं, आज मैं आप लोगों को एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो डबल इंट्रोगेटिव है, ऐसे सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं, जो आज आपका बिल्कुल मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि रूपाई पूरी तरह से इन सभी सेंटेंस पर पूरी तरह से काम करती है। बस आप प्रैक्टिस करके देखें। और हाँ, एक बात अंत में और, आज मैं आपसे इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए और अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। गुड स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, अच्छे बच्चे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। हिंदी से पता चल जाता है ये कौन सा टेंस होगा, लेकिन अगर हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैंने आपको एक अच्छा सा चार्ट दे रखा है, जो आपको टेंस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने देखा ये सब्जेक्ट है, गुड स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के बाद देखा तो वर्ब आ जाती है, उसके पश्चात आता है ऑब्जेक्ट, और मुझे पहचानना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ओटी के आधार पर ओ ऑब्जेक्ट है डियर टीचर्स। अगर ओटी नहीं याद रहता तो ओटी याद कर रखने के लिए आप तमाम प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, जैसे रोटी ओटी, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर ओटी, या कहीं कोई फैक्ट्री में काम करता है तो ओवर टाइम करता है। इस प्रकार से ओटी याद रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला अगर आपको पैसिव सीखना है, पैसिव करने जा रहे हैं तो आपको ओटी सीखना ही पड़ेगा। ओटी, तो ओटी ओ पहचान लिया, डियर टीचर्स ओटी है, ओ है, ऑब्जेक्ट है। और वर्ब देख लिया, रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट को देखा तो देखा मैंने ये फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। ये पता चल गया फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। उसका पड़ोसी टेंस होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इससे मुझे पता चल गया कि हमारे इस सेंटेंस में या तो इज लगेगा, या आर लगेगा, या एम लगेगा। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पैसिव वॉइस करते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलता, किसी हालत में सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलता। जैसे यहां देखा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहेगा, रेस्पेक्ट है वर्ब तो वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। अंतर केवल इतना पड़ता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। और जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो किसी प्रीपोजिशन का, जैसे बाई का प्रयोग करते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए, गुड स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो गुड स्टूडेंट्स है आप देखें तो इसकी जगह पर आ जाएगा डियर टीचर्स। अब ये वहां से उठा करके केवल यहां लिखते हैं डियर टीचर्स। अब डियर टीचर्स आया है। अब डियर टीचर्स ये प्लूरल है, अब जब प्लूरल है तो हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, आर, तो यहां लगा दिया आर। उसके पश्चात मैंने देखा वर्ब कौन सी है, वर्ब लानी है इसके मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लानी है तो रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, तो यहां पर रेस्पेक्टेड लगा दिया जाएगा, रेस्पेक्टेड।
बाद में लगा दिया क्योंकि डियर इस टीचर्स आ रहा है, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है तो मैंने लगा दिया बाई और गुड स्टूडेंट्स। बस सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया, गुड स्टूडेंट्स। पहला सेंटेंस हमारा तैयार है जो कि एफर्मेटिव है। अब हम निगेटिव की बात करते हैं। आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। अब इसका वर्ब देखना है, वर्ब देखेंगे तो टेंस का पता चलेगा और वर्ब के बाद देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पता करते हैं, क्योंकि वर्ब के बिना ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता, इसलिए वर्ब को पता कर लीजिए। वर्ब देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यहां देखा मैंने, यहां देखा तो ये हमें डू मिल गया, डू मिल गया, इससे सिद्ध हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है उसके बाद वर्ब देखी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये इंडेफिनिट में ही आती है। तो और बाद में आया यू, यू है इसका ऑब्जेक्ट। अब यू को क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर ले जाए। यू को मैंने रखा यू। अब यू के साथ यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। यू के साथ क्या है, आर का प्रयोग करते हैं। यू आर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा नॉट। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक। बस आई लगा हुआ है तो आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगा करके ही ऑब्जेक्ट बनाइए, बाई मी। सेंटेंस बना यू आर नॉट लाइक बाई मी। बड़ा आसान है, बड़े अच्छे तरह से आप कर सकते हैं। अब आप देखें तीसरा मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, क्योंकि बच्चे जो मैंने पीछे कविताओं में जो वीडियो डाले हैं उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मुझे पैसिव वॉइस तो आने लगी लेकिन मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आते, तो इंट्रोगेटिव बता दीजिए। अरे मेरे बच्चों, कहीं किसी का कोई स्ट्रक्चर तो बदलता ही नहीं है। जब स्ट्रक्चर बदलता नहीं है तो क्या इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या अफर्मेटिव और क्या निगेटिव, कोई अंतर नहीं पड़ता। जहां पर जो शब्द है उसको वहीं पर रख दीजिए, बस आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, डज हिज फ्रेंड नॉट हेल्प यू, क्या आपका मित्र आपकी सहायता नहीं करता है, क्या उसका मित्र आपकी सहायता नहीं करता, हिज फ्रेंड है। अब देखिए डज हिज फ्रेंड नॉट हेल्प यू, तो डज जहां पर दिया हुआ है वहां पर, और ये सबसे पहला काम ओटी पहचानना। ओ हमें पता चल गया है, वर्ब हेल्प दी हुई है क्योंकि कई बार आप कर चुके हैं, तो यू तो आप पहचान ही लेंगे ये ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। अभी हिज फ्रेंड को यू की जगह ले जाना, यू को हिज फ्रेंड की जगह लाना, बस इतना अंतर होता है। डज जहां पर है उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं डज लगा हुआ है हमारा, ये यहां पर लगा हुआ है। अब इससे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब कौन सी लगेगी, इज आर एन, इज आर एन में से कोई लगेगी वर्ब। अब यहां पर हम लाते हैं यू को, तो यू यहां पर यू लाना होगा, तो यू के आधार पर वर्ब क्या लगेगी, आर। जैसे यहां डज लगा हुआ है वैसे आ जाएगा यहां पर आर। अगर वर्ब है तो वर्ब ही रखा जाएगा आर। फिर लाते हैं, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां ले आए तो आर यू। उसके पश्चात नॉट है, अगर है तो नॉट। वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर बाई हिज फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। आर यू नॉट हेल्प बाई हिज फ्रेंड। अगला आया व्हाई डज ही एब्यूज द इंग्लिश। ये इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, इसमें WS टाइप वर्ड आते हैं। अब आप देखें WS टाइप वर्ड हैं तो WS टाइप हैं, जो का तो मैंने कहा स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होता। अब आप इसे देखें, व्हाई डज ही एब्यूज द इंग्लिश। मैंने आपको सबको बताया है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, केवल कितना होता है, ये ही और इनका परिवर्तन होता है।
बाकी जो वर्ब जहां पर है वो वही बनी रहती, जो शब्द जहां है वहां बना रहेगा, कोई समस्या नहीं। ये बेकार में ही परेशान होते हैं बच्चे कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, जो शब्द जहां है वही रहना दीजिए, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दीजिए। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आया है, कोई भी क्वेश्चन मार्क वर्ड है, WH टाइप वर्ड है, उसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इसे उतार लिया, वाई का वाई, उसके बाद ये वर्ब आई है, अब मुझे वर्ब ही लानी पड़ेगी, तो वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने देख लिया था, ये इज, आर, एंड, इनमें से तीनों में से कोई एक आएगा। अब तीनों में से मैंने देखा जज यहाँ आया है, तो जज के स्थान पर ये आ जाएगा आर, वाई आर द इंग्लिश, ये वाला ला दिया। द इंग्लिश एब्यूज, इसके बाद हमें लाना है वर्ब abused by him। Why are the English abused by him? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, जैसा सेंटेंस था वैसा ही रहना है बस। अगला देखते हैं कि सेंट एन एलिफेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ओटी पहचानना है। अब देखा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेंड, सेंट, सेंट, तो सेंट सेकंड फॉर्म देखी तो यहां पर है। अब यहां पर सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पड़ोसी टेंस होता है कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। बस इतना ही करना है, जहां एन एलिफेंट है या ऑब्जेक्ट यहां पर ला देना है। अब ये इसे बुलाते हैं, देखिए एन एलिफेंट क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट, उसके पश्चात क्या रहेगा, वाज, जो कि मैं पहले जानता हूं, जो मैं इसे समझ चुका हूं अच्छी तरह से, वाज। अब ये सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म भी सेंट होती तो सेंट लगा दी, एन एलिफेंट वाज सेंट बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम, सेंटेंस पूरा हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि निगेटिव है, यू डिड नॉट स्टील माई पर्स, आपने मेरी पर्स नहीं चुराई। अब इसे देखा तो डिड नॉट मिल गया, सीधा सीधा वर्ब पता चल गई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब पता चली, डिड लगा हुआ है, देखते ही पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वाज वर्ब तो आने आना है, तो वाज वर्ब पता चल गया। उसके पास और देखा मैंने ऑब्जेक्ट माई पर्स, और माई पर्स को यू की जगह पर ला दीजिए, यू ले जाइए माई पर्स की जगह पर, इतना करना होता है। तो यू की जगह पर मैंने लाया माई पर्स, वाज नॉट, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसके पश्चात थर्ड फॉर्म स्टोलन, My purse was not stolen by you। इस प्रकार से आप देखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने में क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन कंप्लीट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इस चीज की जानकारी प्राप्त होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, डिड यू किल द थीफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड यू किल द थीफ, वही रुपाई, आर यू, रिकॉग्नाइज, ओटी, ऑब्जेक्ट पहचाना, वर्ब मिली किल, ऑब्जेक्ट मिला द थीफ, और क्योंकि डिड मिल गया है, अब डिड मिल गया तो और सरल हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पड़ोसी होता है पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर्ब।
अब इसमें वाज वर्ब लगेगा, जहां डिड लगा हुआ है वहां वाज या वर्ब ही आएगा। देखें आप, तो डिड की जगह मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट है द थीफ, थीफ के अनुसार लगाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू थीफ लगाई जाएगी वर्ब। तो थीफ सिंगुलर नंबर है, इसलिए लग जाएगा यहां वाज। यू की स्थान पर द थीफ लाया जाएगा, वाज द थीफ। वाज द थीफ। उसके बाद आ रही है किल। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। बाई यू, बाई यू। इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, तो क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ये सेंटेंस हो गया, वाज द थीफ किल्ड बाय यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हेन डिड रामू कैच हिज काइट। रामू ने उसकी पतंग कब पकड़ी। अब इसमें देखा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हेन है, वाई आया है, जैसा कोई शब्द आएगा जो WH टाइप वर्ड हो, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इसमें भी होगा, व्हेन जहां पर है तो व्हेन ही रख देते हैं। पहचान तो मिला ही होगा आप लोगों ने, जैसे डिड लगा हुआ है, डिड देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है वाज या वर लगेगी, तो सीधा सीधा। और यहाँ देखा हिज काइट, अब हिज काइट एक अकेली काइट है, तो हिज के साथ क्या हो जाएगा, व्हेन। यहाँ पर अगर डिड की जगह क्या आ जाएगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिज काइट है, हिज काइट के अनुसार ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर देखा हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ पर लाए, डिड लगा हुआ है, वाज वर्ब, वाज वर्ब से क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है हिज काइट, तो व्हेन उतार लिया। डिड के स्थान पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो लगेगी वाज। फिर आ जाएगा हिज थीफ, हिज काइट, व्हेन वाज हिज काइट। उसके बाद में वर्ब लाइए, काट, CAUGHT, बाई रामू। बस इतना समझ आना था। सेंटेंस को बदलना नहीं है, उसका क्रम बदलना नहीं है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा। इस प्रकार से आगे बनाते जाइए। अगला देखते हैं, ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की है आगे, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार मैंने नंबर दिए हैं आपको। अब देखिए, ही विल कॉल द डॉक्टर। हालांकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बताया, क्योंकि ये आपको पहचानना होगा। ही विल कॉल द डॉक्टर, विल मिल गया, विल मिलते ही पता चल जाता है शायद विल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं होता, तो विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल वहां देखने से मिलता है फ्यूचर में, तो इसे वही नियम, ऑब्जेक्ट मिल गया, कॉल वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो डॉक्टर, द डॉक्टर, तो हो जाएगा, सबसे पहले लाएंगे द डॉक्टर, विल। देखते हैं वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है, विल बी या शैल बी, तो विल यहां पर आया है तो विल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, बाई, ही हो गया ही में, ही विल, द डॉक्टर विल बी कॉल्ड बाई हिम, सेंटेंस हो गया हमारा। सेकंड नंबर पे देखते हैं, दे विल नॉट पनिश कल्प्रिट्स, वे अपराधियों को दंडित नहीं करेंगे। विल से मिला, यहां पर देखते हैं ये विल से है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, पड़ोसी टेंस विल बी, शैल बी, यानी इसमें भी वर्ब विल बी, शैल बी ही लगेगी, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है। तो वही कल्प्रिट्स को पहले ला गए, कल्प्रिट्स,
कल्प्रिट्स विल, ये तो पता है, शैल आई और वी के साथ लगता है, कल्प्रिट्स विल बी, विल नॉट बी, क्योंकि निगेटिव है ये सेंटेंस, ध्यान रखिए निगेटिव सेंटेंस है तो उसे निगेटिव रखना होगा, और अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नॉट लगा हुआ है तो विल नॉट बी पनिश्ड। थर्ड फॉर्म, दे का क्या हो जाएगा, बाई देम, नेगेटिव सेंटेंस था कल्प्रिट्स विल नॉट बी पनिश्ड बाय देम, ये सेंटेंस बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, विल द टीचर टीच इंग्लिश, फिर यहाँ विल मिल गया, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, फिर हमें विल बी सेड भी लगाना पड़ेगा, तो जहां पर विल लगा हुआ है, अब देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट है तो विल इंग्लिश, विल ही रहेगा, विल इंग्लिश, विल इंग्लिश बी बनाइए टाट बाय द टीचर, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। याद रखिए क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क नहीं हटाया जा सकता, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हटाए जाते, इसमें निगेटिव है तो निगेटिव रहता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कि क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकता है इंट्रोगेटिव को। अगला, व्हेन विल ही फील हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती कब महसूस करेगा, तो वही नियम वही कानून रूपाई वाला, व्हेन की जगह व्हेन, ऑब्जेक्ट मिल गया हिज मिस्टेक तो विल ही लगेगा, विल का विल, व्हेन विल, जहां पर ही है वहां हिज मिस्टेक लाना पड़ेगा, हिज मिस्टेक when will his mistake be, felt by him, इस प्रकार से आपने देखा, मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में आपको पैसिव वॉइस की जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूअस की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए यहां पर ही इसे रोकते हैं और आपसे एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में क्या अंतर होता है, क्योंकि कैच काट काट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, बाई बाट बाट, बाट बाट, काट काट, फाट फाट, इस प्रकार से वर्ब आती हैं, तो हम ऐसे स्थलों पर कैसे उन्हें हम सिद्ध करें। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। और आपको रूपाई की फुल फॉर्म चाहिए हो तो आप मेरी पिछली जो वीडियो है जिसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हैं। और हमारी बहुत सारी वीडियोज ऐसी पड़ी हैं जो गीत में हैं, आप लोग देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा ही। इसी विश्वास के साथ नमस्कार।